नमस्कार दोस्तों, बासनीवाल मैथ एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। देखो, साइंस मैथ का एक बहुत बड़ा डाटा हम आपके सामने लेकर आए हैं। इस लिस्ट में साइंस मैथ के लगभग 2210 कैंडिडेटों का डाटा है। आप भी इस लिस्ट को देखिए और इसमें देखिए कि आपके आसपास से डाटा आया है कि नहीं आया। हम पूरी लिस्ट के दिखाने के बाद में इसके बारे में हम कट ऑफ का भी एनालिसिस करेंगे। और यदि आपको इस लिस्ट में लगता है कि किसी ने अपना जो गलत डाटा दिया है, आप उसको कमेंट बॉक्स में भी बताइएगा। पहले जो भी विद्यार्थी इस चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि साइंस मैथ से या फिर किसी भी एग्ज़ाम से जुड़ी हुई जो कट ऑफ है उसके बारे में हम बहुत बड़ा डिस्कस यहाँ पर लेकर आते हैं। हमारी पूरी टीम मेहनत करती है, उसके बाद में ये सब तैयार किया जा सकता है। तो देखो, आप यहाँ पर जो लिस्ट देख रहे हैं उसमें हमने कैटेगरी के बारे में भी चर्चा कर रखी है। नाम है, मेल फीमेल है, नंबर्स हैं और ज़िला है, और ज़िले के अलावा जो व्यक्ति जहाँ से बिलोंग करता है उसका एड्रेस भी हमने यहाँ पर लिखा है। तो यदि आपको इस लिस्ट में लगता है कि कोई फर्जी डाटा है तो आप उसको बता सकते हैं, हम यहाँ से उस लिस्ट में हटा देंगे। देखो, लिस्ट के लास्ट में हमने डिस्कशन भी कर रखा है इसमें कितने मेल कैंडिडेट हैं, कितने फीमेल कैंडिडेट हैं, और कौन सी कैटेगरी से कितने कैंडिडेट इसमें बिलोंग कर रहे हैं। तो ये सब जानकारी हमने लिस्ट के लास्ट में आपको बता रखी है। एक बहुत बड़ा डाटा है, इसके आधार पर कट ऑफ का बिल्कुल सही अनुमान भी हमने लास्ट में लगाया है। उससे ज़्यादा कट ऑफ जाने की कोई भी संभावना नहीं है, इसलिए इस वीडियो को आपको स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है। और इसमें जो डाटा है आपको उनको भी देखना है कि कहीं किसी ने फर्जी डाटा तो नहीं दे रखा है, उन सब के बारे में जानकारी, क्योंकि इसमें हमने एड्रेस भी लिखा है। उस एड्रेस के आधार पर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि इसमें किसी का फर्जी डाटा तो नहीं है, इसलिए यहाँ पर एड्रेस को भी मेंशनेशन किया गया है, डिस्ट्रिक्ट्स भी है, तो आप उस आधार पर लगा सकते हैं। वैसे हमने पूरे वीडियो के पूरी लिस्ट में ये चीज़ जानने की कोशिश करी कि कितना प्रतिशत जो डाटा है हमारे पास में आ गया। यदि हम उस प्रतिशत के डाटा के आधार पर हमने लास्ट में कट ऑफ को भी तय किया है, और ये हमारी जो कट ऑफ हमने जो बताई है उससे ज़्यादा कट ऑफ जाने के किसी भी प्रकार के कोई भी चांसेज नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर जो डाटा है वो आ चुका है। ज़्यादातर जिन लोगों के नंबर थे उन्होंने बता दिए हैं। अब जितने भी लोगों के नंबर हैं वो इससे कम रहेंगे, या फिर थोड़े बहुत यदि हम एक्स्ट्रा नंबर भी यदि मान लें कि बहुत से, यदि मान लें कि 50% डाटा है और उसके आधार पर भी यदि माने तो भी हम अनुमान लगा सकते हैं कि कट ऑफ जो है वो कितनी रह सकती है। उसी आधार पर हमने ये पूरा जो एनालिसिस है आपके सामने रखा है। इस आधार पर बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यदि आप देखेंगे इस लिस्ट में तो लास्ट में जब 1900 आ जाता है तो उस समय लगभग 81 नंबर पर ये लिस्ट आ जाती है। इसका मतलब है कि जनरल की 1920 पोस्टें हैं, और जनरल की 1920 पोस्टों को यदि पूरी इस लिस्ट से भर दिया जाए तो बाद में कैटेगरी की जो पोस्टें बचती हैं वहाँ पर आप लगा सकते हैं। जब जनरल में 81 पे पूरी लिस्ट आ रही है, यदि और डाटा यदि इतना मान लिया जाए तो इसको बढ़ा के हम यहाँ लास्ट 90 तक ले जा सकते हैं। तो जनरल की कट ऑफ वैसे 90 के आसपास रहने की संभावना है, और हम इसको बारे में विस्तार से बताएंगे जैसे ही लिस्ट का जो समाप्त होती है। आप देख लीजिए कि पूरी लिस्ट में किस कहाँ के कितने लोग हैं, पूरा इस लिस्ट में मेंशन किया गया है। पूरी लिस्ट के समाप्त होने के बाद में हम आपको यहाँ पर दिखाएंगे कि जो लिस्ट में कितने जनरल के कैंडिडेट हैं, कितने ओबीसी के कैंडिडेट हैं, कितने ईडब्ल्यूएस हैं, कितने एससी, कितने एसटी। तो ये पूरी लिस्ट आपने देख ली होगी। अब हम आपको दिखाते हैं एनालिसिस की तरफ। पूरी लिस्ट देखने के बाद में हम देखो इस लिस्ट का निष्कर्ष निकालते हैं, और निष्कर्ष में हम देखते हैं कि टोटल डाटा जो कितने हैं पूरी लिस्ट में हमने देखे थे उनमें। तो दोस्तों, हम यहाँ देखने को मिलते हैं कि हमारे पास में जो लिस्ट आई थी, लगभग जो पूरी जो लिस्ट थी, टोटल जो स्टूडेंट थी लगभग 2210 के आसपास ये पूरी लिस्ट थी। हमने आपको जो लिस्ट दिखाई है वो लगभग 81 नंबर से, 81 और 81 नंबर से ऊपर वाले दिखाई है। तो दोस्तों, हम यदि 2210 वाली लिस्ट की यदि बातें करें कि उसमें कितने जनरल के थे, कितने ओबीसी के कैंडिडेट थे, तो हम यहाँ पूरे डाटा पर डिस्कशन करना चाहते हैं कि जो पूरा जो डाटा आया था वो कितना था। तो दोस्तों देखो, यहाँ पर जनरल की बातें करें तो जनरल के 132 जो कैंडिडेट थे उन्होंने अपना डाटा यहाँ पर शेयर किया है। उसमें से मेल कैंडिडेटों की संख्या 88 थी और फीमेल कैंडिडेटों की संख्या 44 थी। यानी जनरल कैटेगरी में जो पर्टिकुलर जनरल कैटेगरी में आते हैं उनके जो डाटा हैं वो भी बहुत कम है। यहाँ पर ये जो लिस्ट थी 2210, उसमें से ओनली 132 जनरल कैंडिडेटों ने अपने नंबर यहाँ पर शेयर किए हैं। देखो, यहाँ पर यदि बातें करें ओबीसी, तो राजस्थान में ओबीसी एक बड़ा ग्रुप यहाँ देखो हर वैकेंसी में देखने को मिलता है। और यहाँ भी ये 2210 की जो लिस्ट थी उसमें ओबीसी जो कैंडिडेट हैं उनकी जो संख्या है वो है 1194। 1194 एक बहुत बड़ी संख्या है, और ओबीसी की कैंडिडेटों की ज़्यादा संख्या ही कट ऑफ्स को प्रभावित करती है। जनरल की कट ऑफ को भी प्रभावित करेगी और ओबीसी की कट ऑफ को भी प्रभावित करेगी। देखो, 922 जो कैंडिडेट हैं वो मेल हैं, और फीमेल कैंडिडेट हैं वो 272 हैं। इसी प्रकार से ईडब्ल्यूएस कैंडिडेटों की बातें करें तो 424। देखो, जनरल कैंडिडेट मात्र 132 हैं जिन्होंने जनरल से
जबकि यहाँ पर EWS कैंडिडेटों की संख्या 424 है, उसमें से मेल कैंडिडेट 318 हैं और फीमेल कैंडिडेट 106 हैं। 2210 के डाटाओं में अपन बातें कर रहे हैं। MBC कैटेगरी में 101 कैंडिडेट हैं, जबकि मेल कैंडिडेट 86 हैं और फीमेल कैंडिडेटों की संख्या है 15। इसी प्रकार से SC कैटेगरी में 241, मेल कैंडिडेट 220, फीमेल कैंडिडेट 21। तो देखो SC कैटेगरी में फीमेल कैंडिडेट, MBC में फीमेल कैंडिडेट, इनकी संख्या बहुत कम है। जनरल में फीमेल कैंडिडेट, इसका मतलब ये कहा जा सकता है कि जो फीमेल की जो कट ऑफ है वो बहुत कम जाने की संभावना है। ST कैटेगरी में 166 डाटा हैं, मेल के जो थे 146 डाटा हैं, फीमेल के डाटा 20 हैं। देखो टोटल सीट यानी वैकेंसी की बातें करें तो लगभग 7500 के समथिंग जो वैकेंसी है, उसमें जनरल के 1920 पोस्टें हैं, OBC के 1076 पोस्ट हैं। जनरल की पोस्टों में लगभग 1484 पोस्ट जो हैं वो सामान्य के लिए, उसमें पुरुष और महिला दोनों आ सकते हैं, और लगभग 300 से ऊपर जो पोस्ट हैं वो महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। OBC में 1076 पोस्ट हैं, इनमें से 828 पोस्ट सामान्य के लिए, उसमें मेल और पुरुष दोनों आ सकते हैं, मेल और फीमेल दोनों आ सकते हैं। EWS में 525 हैं। तो देखो यहाँ पर कट ऑफ्स की यदि हम पूरे डाटाओं का एक अनुमान लगाएं तो देखो यहाँ पर जनरल के 132 हैं और OBC के 1194 हैं। यानी यदि हम 1194 और 132 को जोड़ दें तो 4 और 2 6, 9 और 3, यहाँ से जो डाटा हो जाते हैं वो हो जाते हैं 1326। अभी भी 1920 पोस्ट अपन को लेनी है, तो इसमें यदि EWS का डाटा भी यदि और जोड़ दिया जाए तो यहाँ से जो डाटा हो जाता है वो लगभग हो जाता है 1750। यानी हम यहाँ से लगाएं तो लगभग ये जितने भी जो कैंडिडेट हमको यहाँ दिख रहे हैं, ये सब को यदि हम जनरल में क्वालिफाई मान लिए तो लगभग जनरल की जो कट ऑफ, यदि हम ये भी माने कि अभी और भी डाटा नहीं आए हैं, उस अकॉर्डिंग जनरल की कट ऑफ जो है वो 90 से 92, इससे ज़्यादा ये मैक्सिमम कट ऑफ हम आपको बता रहे हैं कि इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी। OBC की कट ऑफ 88 से 90 रहेगी, इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी। EWS की 86 से 88 कट ऑफ के पूरे चांसेज हैं। SC में 82, 83। ST की कट ऑफ देखो, ST के डाटा ही बहुत कम है, SC के फिर भी 241 हैं, तो ST की कट ऑफ 75 से 76 और MBC की कट ऑफ 83 से 84। तो ये जो है पूरी लिस्ट के अनुसार हमने जो एनालिसिस किया है वो है। धन्यवाद।